उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अधिवक्ता हत्याकांड में शामिल 2 आरोपितों को बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं रणजीत यादव और उनके सहयोगी विनय यादव को हरैया पुलिस और स्वाट टीम ने जो है संयुक्त रूप से अभियान चला करके इसमें जो लगातार पुलिस टीमें दबिश दे रही थी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय रवाना कर दिया गया है। साथ ही जो अन्य आरोपित हैं उनकी तलाश के लिए प्रदेश के साथ कई अन्य स्थानों पर लगातार आधा दर्जन से अधिक टीमें जो है तलाश कर रही हैं। तमाम लोगों को यहाँ पर जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है, संदिग्धों को चिन्हित किया जा रहा है और सर्विलांस सेल और दूसरे माध्यमों से लगातार बस्ती पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द अन्य आरोपितों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। पूरा मामला शनिवार का है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बैदोलिया अजायब निवासी अधिवक्ता चंद्रशेखर यादव हर अररिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर के पास स्कॉर्पियो सवार वहां पर लोग पहुंचे और बोलेरो से एक अन्य अपने साथी बजरंगी यादव के साथ जो चंद्रशेखर यादव अधिवक्ता हैं वो जा रहे थे। पहले वहां पर जो अधिवक्ता हैं चंद्रशेखर यादव उनके साथ मारपीट हुई। मारपीट के बाद जो स्कॉर्पियो पे लोग सवार थे उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उनकी हत्या की गई और हत्या करके उनका शव वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के चौरुआ के पास सड़क किनारे फेंक दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि शव फेंकने के बाद कुछ दूर जाने के बाद वापस लोग स्कॉर्पियो से लौट करके आए। उसके बाद उनके शव पर जो है स्कॉर्पियो चढ़ा दिया गया और उसके बाद तत्काल आनन फानन में जो है डायल 112 की टीम और पुलिस के तमाम सारे आला अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। उनके शव को जो है उन्हें तत्काल वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में जो डॉक्टरों की टीम ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अगले दिन जो है शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ था। इसके बाद जो इसमें उनकी जो पत्नी है उनकी तहरीर पर जो है 3 नामजद समेत कई लोगों के खिलाफ जो है अपहरण, हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद से लगातार जो पुलिस अधीक्षक अभिनंदन है उनके निर्देश पर जो आधा दर्जन टीम है उसमें स्वाट, एसओजी, इसके अलावा हरैया की पुलिस और अन्य थानों की पुलिस को लगाया गया था कि लगातार की आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए। अभी तक इसमें सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दो लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है और जो पूरा जो इस हत्याकांड के पीछे जो 2-3 मुख्य वजह निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें पहला तो ये है कि जो इनके चंद्रशेखर यादव जो अधिवक्ता हैं उनकी पत्नी की शादी जो हरैया थाना क्षेत्र के खमरिया में हुई थी और उनकी बहन जब उनकी ससुराल गई तो कुछ ही महीने वहां रहने के बाद पारिवारिक विवाद के चलते उनका तलाक हो गया और चंद्रशेखर यादव अधिवक्ता के द्वारा जो उनके बहनोई है रणजीत यादव उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। कई मुकदमे उनके चल रहे थे। एक मुकदमे में एनबीडब्ल्यू भी जारी हुआ था और कुछ जमीन का विवाद भी जो है चंद्रशेखर यादव और रणजीत यादव के बीच में चल रहा था। बैदोलिया अजायब में कुछ जमीन का विवाद था और ये 2-3 जो मुख्य वजह हैं जमीन के विवाद को लेकर के और जो लगातार जो है न्यायालय की तरफ से एनबीडब्ल्यू जारी हो रहा था। कुछ जमीनें उनकी कुर्क करने की भी कार्रवाई की गई थी। चंद्रशेखर यादव की पैरवी पर लगातार जो है चूंकि कई मुकदमे उसमें चल रहे थे और लगातार उनकी पैरवी कर रहे थे अपनी बहन के मुकदमे की। तो ये तमाम सारे विवाद चल रहे थे दोनों के बीच में और उसके बाद जो है पूरी प्लानिंग के तहत इनका पहले अपहरण किया गया। अपहरण करने के बाद इनकी हत्या की गई और हत्या से नाराज होकर चूंकि ये सिविल बार में अधिवक्ता थे तो जितने बार एसोसिएशन जो भी हैं वो कल और आज लगातार जो है 2 दिनों तक जो दोनों तमाम सारे बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता हैं बड़ी संख्या में जनपद न्यायालय गेट के सामने वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ। पहले दिन जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया उसके बाद जिला अधिकारी को लोगों ने ज्ञापन दिया और जो अधिवक्ता हैं उनकी ये मांग है कि जो सभी हत्या आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तारी के साथ ही जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए। तो ये तमाम सारी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी को जो है ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद आज दूसरे दिन, पहले दिन की ज्ञापन देने के बाद लोग फिर अपने अपने जो है जनपद न्यायालय पर वापस वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे और लगातार धरना चला। धरना प्रदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, इसके अलावा सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी वहां पर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में करीब आधे घंटे की लंबी बातचीत चली। पुलिस अधिकारियों की तरफ से अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया गया कि जो भी इसमें न्याय प्रक्रिया के तहत जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी और पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से सहयोग भी मांगा और कहा कि 2 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य जो आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित कराई जाएगी। पुलिस भी लगातार घटना के बाद से ये प्रयास कर रही है कि सभी जो आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और साक्ष्य संकलन करके उसे न्यायालय में जो है चार्जशीट के लगा करके जल्द से जल्द जो है जो दोषी हैं, जो हत्या आरोपित हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी रही है। तो ये अब तक जो पूरा घटनाक्रम है उसमें 2 मुख्य वजह निकल कर सामने आई हैं। उसमें पहली वजह जो जमीनी विवाद था दोनों पक्षों में वो था और जो मुकदमा चल रहा था जो इनकी बहन और बहनोई के बीच में जो तलाक हुआ था और जो इनके बहनोई है रणजीत यादव उन्होंने इनकी बहन के साथ तलाक के बाद उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है और
जो तमाम सारा इसमें जो आरोपी बनाया गया है, उसमें एक तो इनके बहनोई आरोपी हैं और बहनोई के बड़े भाई हैं, और इसके अलावा जो है उनके कुछ भतीजे भी आरोपी हैं, कुछ अन्य लोगों को चिन्हित किया गया है, एक दो रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं। और जिस स्कॉर्पियो से इस घटना को, अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था, अभी तक वो भी बरामद नहीं हो पाई है। हालांकि जो पुलिस टीमें लगी हैं वो लगातार संभावित ठिकानों पे दबिश दे रही हैं। कई लोगों को है चिन्हित किया गया है, लगातार लोगों से पूछताछ किया जा रहा है, पुलिस लगातार लोगों को हिरासत में लेकर के अच्छे तरीके से तस्दीक कर रही है। लेकिन अभी तक जो अन्य आरोपी हैं और खास करके जो संदीप यादव हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। संदीप यादव लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में उनका कामकाज चलता है, और एक पार्टी विशेष के भी तमाम सारे बड़े नेताओं के संरक्षण की बात भी बताई जा रही है कि उनको संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसे में राजनीतिक रूप से भी जो है कहीं न कहीं ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल बस्ती पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। दूसरी ओर चर्चा इस बात को लेकर भी है कि लगातार जो बस्ती जिले के जनप्रतिनिधि हैं, वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के बस्ती जिले में 4 विधायक हैं, 1 सांसद हैं, और जो पूर्व सांसद हैं, इसके अलावा तमाम सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। सामान्य तौर पर किसी बयान की बात करी जाए तो औपचारिक रूप से वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से जो गिरफ्तारी को लेकर के, इसमें कार्रवाई को लेकर के, जो तमाम सारे पिछले घटनाओं में जिस तरीके से इन लोगों की जो है भूमिका रहती थी, सक्रियता रहती थी, संघर्ष जमीन पर दिखता था, आंदोलन दिखता था, वो इस पूरी घटना में शून्य अगर माना जाए, एकदम नदारद है। कहीं से किसी तरह की कोई क्रिया प्रतिक्रिया, कोई इस तरीके से परिवार के प्रति संवेदना कहीं निकल कर सामने नहीं आ रही है। दूसरी तरफ जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो पीड़ित परिवार है, जो उसको 50 लाख रुपए सरकार से देने की मांग की है, आर्थिक सहायता, इसके अलावा परिवार के सदस्य को नौकरी देने की बात की है। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी एक अधिवक्ता जो थे जगमोहन यादव, उनकी जो है उनके चैम्बर में ही गोली मारकर हत्या की गई थी। तो पिछले 3 वर्षों में लगातार ये दूसरी घटना है जब बस्ती जिले के अधिवक्ता की इस तरीके से हत्या की गई है। और जो चंद्रशेखर यादव की हत्या है, वो निर्मम हत्या है। पहले उनका अपहरण किया गया, अपहरण करने के बाद धारदार हथियार से उनके शरीर में 35 ऐसी चोटें आई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अगर हम जिक्र करें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर सामने आई, उसमें 35 ऐसी चोटें हैं जो अपर साइड में बॉडी के हैं। तो उनके साथ जो है काफी निर्ममता की गई, निर्ममता के बाद उनकी हत्या हुई है। और लगातार जो उनके परिवार के लोग हैं, वो हत्या आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और जब वो जिला अस्पताल में उनकी पत्नी के द्वारा धरना भी दिया गया था गिरफ्तारी की मांग को लेके, दूसरी तरफ जो जनपद के सभी बार एसोसिएशन है, वो लगातार इस जो है पूरे संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार 2 दिनों तक उनका धरना चला है, और धरने के बाद जो पुलिस के तमाम सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, पूरी तरीके से उन्हें आश्वस्त किया गया है, और ये भी बताया गया कि जल्द से जल्द जो अन्य आरोपी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। दूसरी तरफ जो उनका गांव बैदोलिया अजायब है, वहां पर भी जो जमीन का विवाद चल रहा था, उसको लेकर के कप्तानगंज पुलिस और दूसरी जो आसपास के थानों की पुलिस है, वो काफी सतर्क चल रही है। लगातार गांव पे पुलिस की निगरानी बनी हुई है, किसी स्तर पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना हो, लाइन ऑर्डर का कोई इशू ना हो, शांति व्यवस्था बनी रही, इसको लेकर भी लगातार पुलिस की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों से बातचीत करके हर घंटे सूचना उसमें ली जा रही है कि कहीं पर कोई विवाद की स्थिति ना हो। तो इस पूरी घटना में जो 2 अहम बातें निकल कर अब तक सामने आए, उसमें जो जमीन का विवाद है, और जो इनके बहनोई से इनकी बहन का जो तलाक के बाद जो जिस तरीके से मुकदमा चल रहा था, उसमें कई सारे मुकदमे थे। एक तो पारिवारिक विवाद का था, दहेज उत्पीड़न का था, भ्रूण हत्या का मुकदमा भी चलने की बात बताई जा रही है। तो ये तमाम सारे जो मुकदमे थे, उसकी पैरवी जो है चंद्रशेखर यादव लगातार कर रहे थे, और इसी बात को लेकर के दोनों परिवारों में तनाव चल रहा था। कई बार पंचायत भी हो चुकी थी, विवाद जो है समझौते की भी बात कई बार हुई थी, लेकिन जो है मामला किस तरीके से निपट नहीं पाया था। और अंत में स्थिति ये हुई कि चंद्रशेखर यादव की इस पूरे विवाद में लोगों ने एक राय होकर उनके ही रिश्तेदारों ने जो है हत्या कर दी। और उसके बाद अब लगातार जो पुलिस की टीम है, वो बचे हुए आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। जिले के साथ आसपास जिलों में भी पुलिस टीमें लगातार काम कर रही हैं, अन्य प्रदेशों में भी पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं, और पुलिस की जो अधिकारियों की तरफ से आश्वस्त किया गया है, उसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तो ये जो एक बड़ी और चर्चित घटना हुई है अधिवक्ता की हत्या की उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, उसमें अब तक की जो घटना, पूरा घटनाक्रम था, उसमें यह है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और शनिवार को यह अपहरण हुआ था। और अब स्थिति यह है कि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग लगातार परिवार की तरफ चल रही है, और सरकार से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य की नौकरी देने की बात कही जा रही है। क्योंकि चंद्रशेखर यादव का जो परिवार है, उसमें 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, और परिवार में अन्य लोग हैं, और वो अकेले जो है पूरे परिवार की जिम्मेदारी देख रहे थे। तो कुल मिला जुला करके राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हैं। लेकिन जो अधिवक्ताओं की जो टीम है, अधिवक्ता जो बड़ी संख्या में जिले में है, वो लगातार जो है इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। अधिवक्ताओं की तरफ से परिवार को आर्थिक सहायता दी भी गई है, और भी लोगों से कंट्रीब्यूट करके जो आज जनपद बार के और तमाम सारे अंग बार के जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं,
उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जो पूरी जो टीम है, जो अधिवक्ताओं की संख्या है, उनसे कंट्रीब्यूट करके उस परिवार को आर्थिक सहायता जो है आगामी दिनों में दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो पुलिस महकमा है वो कितने दिन या कितने घंटों में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी करता है, और दूसरी तरफ किस तरीके से अधिवक्ता जो टीम है, जो अधिवक्ताओं की संख्या है, वो कैसे इस पूरे संघर्ष को आगे बढ़ाती है। थाना आरैया में अधिवक्ता चंद्रशेखर यादव की अपहरण के बाद हत्या कर दिए जाने पर उनकी पत्नी उमा देवी द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना एसएचओ हरैया द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में नामजद अभियुक्त रणजीत यादव व सोहित उर्फ विनय को स्विफ्ट कार यूपी 32 EU 6895 जो घगौआ मार्ग पर अयोध्या की तरफ जा रहे थे, भोर में 4:05 पर स्वाट टीम और एसएचओ हरैया के द्वारा गिरफ्तार किया गया। अन्य नामजद अभियुक्त व अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।